नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। समस्याएं अनेक और हर समस्या का अंत हो सकता है इस नवरात्रि। चल रहा है नवरात्रि के पावन दिन। कोई भी दिन इसमें एक दूसरे से कम महत्व नहीं रख रहा। प्रथम पूजा के दिन जितना महत्व है, विजयादशमी तक आप आंख बंद करके कोई भी प्रयोग करेंगे मित्रों, उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपकी हर कामना पूरी होगी। संचालित हो उठेगा आपका जीवन। धन नहीं आ रहा, दुकान नहीं चल रही, आपकी बिजनेस व्यापार ठप पड़ा है। आप मानसिक रोग से पीड़ित हो रहे हैं इसी वजह से कि इस फेस्टिवल की सीजन में जहाँ बहुत सेलिंग करनी थी, आपकी दुकान चल ही नहीं रही, कस्टमर आ ही नहीं रहे। तब इस नवरात्रि के किसी भी दिन करें। एक छोटा सा प्रयोग सालों भर आपके लिए नवरात्रि ही रहेगी। घर में विवाह के योग्य बेटी बैठी है, बेटा बैठा है, काबिल है, दक्ष है, सुंदर है, सब कुछ है, परंतु विवाह उनका तय ही नहीं हो पा रहा। नहीं दिखानी आपको किसी को कुंडली, नहीं करना अन्य कोई ज्योतिषीय उपाय। इस नवरात्रि आंखें बंद करके नवरात्रि के किसी भी दिन कर ले एक छोटा सा दिव्य प्रयोग, और देखिए कैसे बच्चे की चट मंगनी और पट ब्याह होता है। यदि नौकरी नहीं लग रही है किसी को, आपका बेटा पढ़ लिख कर बैठा है लेकिन उसे नहीं आ रही कॉल लेटर, कहीं से नहीं है कोई नौकरी, और इसी के कारण इस फेस्टिवल में भी आप सबका दिल बुझा सा है, मन उदास है कि काश इसको नौकरी हो जाती, फिर तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल मानो, परंतु नहीं है नौकरी। चलिए कर लेते हैं विजयदशमी से पहले एक छोटा सा प्रयोग, केवल एक बार। 100% नौकरी मिलेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। ऐसे चकित करने वाले परिणाम हैं। यदि कर्ज बढ़ा हुआ है आपके परिवार पर, किसी का बहुत साल हो गए हैं कर्ज नहीं उतर रहा, और इस कर्ज के बोझ की वजह से किसी भी त्यौहार का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे ये कर्ज खत्म हो जाता तब हमारी दशहरा और तब हमारी दिवाली होती। तो चलिए कर्ज खत्म करते हैं इस नवरात्रि एक छोटे से उपाय से। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ वह गुप्त उपाय है। इसी नवरात्रि आपको करनी है। अगली नवरात्रि तक इन सारी समस्याओं में एक भी समस्या आपके घर में नहीं रह जाएगी। इतना सुलभ है, बड़ा सरल सा उपाय है, समझ कर करें, जैसा बताया जाए वैसा ही करें, और देखिए कैसे माता की कृपा बरसती है आपके परिवार पर। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, सबसे प्रथम बात करूंगी समस्या की, जो बेटे और बेटियों की शादी नहीं हो रही, जो मेरे भाई बहनों की शादी नहीं हो रही है, उम्र बीत रही है, आप दक्ष है, काबिल है, पता नहीं विवाह क्यों नहीं हो रहा। चलिए करते हैं इस नवरात्रि किसी भी दिन, तृतीय पूजा, चतुर्थ पूजा, पंचमी पूजा, किसी भी दिन आप यह उपाय केवल एक बार कर लें। अगले नवरात्रि आप जोड़े में माथा टेकेंगे, माथा को आप 7 छुहाड़े ले लें, जो सूखे हुए खजूर होते हैं, कड़े कड़े से छुहाड़े, समझ लें, 7 छुहाड़े ले लें। एक अपने पूजा रूम से कोई भी लोटा ले लें, कोई भी पीतल की हो, कांसे की हो, तांबे की हो, आप उस लोटे में जल भर दें और 7 छुहाड़े को फूलने के लिए दे दें। दिन नहीं देखना आपको, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। आपको इसे माता के पास रख देनी है, यानी अपने पूजा रूम में, जहाँ भी आपने माँ जगदम्बिका का तस्वीर रखी है, मूर्ति है, जहाँ भी आपने कलश रखा है, आप वहाँ पर इस लोटे में छुहाड़े को फूलने के लिए रख दें और पूरे 24 घंटे इसे रहने दें। 24 घंटे के बाद अगले दिन आप इसे उठाएं, इसका सारा जल किसी भी पौधे में डाल दें, अपने घर के किसी भी पेड़ पौधे में डाल दें, और इन छुहाड़ों को लेकर नदी चले जाएं। आपको नदी ही जानी है, तालाब नहीं जाना है और कहीं जमा हुआ जल में नहीं, आपको नदी जानी है। जिन बच्चों को विवाह करना है वो स्वयं अपने हाथ से करेंगे ये, और इन 7 छुहाड़ों को आप जल में अर्पण कर दें, नमन करें, कह दे वहाँ अपनी समस्या, थोड़ा सा नदी का जल अपने सर पर भी छींट लें और घर चले आएँ। यह एक ऐसा गुप्त उपाय है, यदि इस नवरात्रि आपने कर लिया, अगले नवरात्रि जोड़े में आप माँ को पूजेंगे, नमन करेंगे, अवश्य करें। मित्रों, व्यापारी वर्ग के लोगों की बात करती हूँ जिनकी दुकानें हैं और बहुत दिनों से नहीं चल रही। इस फेस्टिवल में आपको ऐसा लग रहा है कि जितने रुपए की सेल होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही, हर बार से पैसों की मार पड़ गई है इस बार आपको। तो बस एक छोटा सा प्रयोग करें। आप किसी भी मिठाई की दुकान में जाएं और जो महंगी वाली मिठाई है, आप 2-3 मिठाइयों की रेट पूछिए, उसमें से जो महंगी हो, मान लीजिए आपने 3 मिठाइयाँ देखी, तीनों पसंद आई आपको, तीनों का रेट पूछिए, उसमें से जो 2 रुपये भी ज़्यादा महंगी हो,
आप वह मिठाई अच्छे से खरीद लीजिए, एक डब्बा खरीद लीजिए, 100-200 रुपये का खरीद लीजिए। आप इसे माता के पास अर्पण कर दीजिए। अगले दिन जब पूजा होती है घर में, यदि कलश रखा है आपने तो वहाँ अर्पण कर दे, ना हो तो मंडप में जहाँ मूर्ति उठी है पंडित जी को दे दे, वो थोड़ा सा प्रसाद माँ को चढ़ा के आपको वापस दे देंगे। आप इस प्रसाद को रास्ते में जितने भी बच्चे मिले, बड़े नहीं, सिर्फ बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो, कन्याएं हो बालक हो, जितने भी बच्चे मिले बिल्कुल खुशी से सौहार्द के साथ, अगर सिर्फ लड़कियां मिले तो सर्वोत्तम, लड़के भी मिले तो उनका दिल नहीं दुखाना है, ये संपूर्ण मिठाई आप बच्चों में बांट देंगे। माता को भोग लगाने के बाद यदि आप भोग अपने घर में लगा रहे हैं तो भोग लगा दें, माँ को भी थोड़ा सा उसमें से निकाल कर चढ़ा दें, तुलसी का पत्ता डाल दें। संपूर्ण भोग अर्पण करने के बाद डब्बे की सारी मिठाइयाँ आप छोटे बच्चों में बांट दें। केतु ग्रह ऐसा ग्रह होता है जो रोक देता है बिजनेस को, व्यापार को। यदि आप ऐसे करते हैं तो केतु मार्ग छोड़ देता है। आप सिर्फ इतना कीजिए और इसी नवरात्रि आप अपनी सेलिंग में कैसे बढ़ती है, बढ़ोतरी आती है आप देखें। और अगली नवरात्रि तो क्या कहने, आप अवश्य करें। चलिए बात करते हैं कर्ज की। यदि दबा हुआ है कर्ज से आपका परिवार बहुत वर्षों से, नहीं छूट पा रहे और लग रहा है आपको कि वर्षों तक अब इस कर्ज से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब एक छोटा सा दिव्य प्रयोग इसी नवरात्रि। तोल कर आप चावल खरीदें, 1 किलो, 1.25 किलो, ना संभव हो सके तो 125 ग्राम भी अरवा चावल खरीद लें। एक नई सिंदूर की डिबिया खरीदें। जहाँ पर भी माँ है, यदि मंडप पर माँ की मूर्ति उठी है आप वहाँ चले जाएं, यदि घर में आपने कलश रखा है, वहाँ आपने पूजा की है, वहाँ चले जाएं, ये सिंदूर और ये चावल वहाँ अर्पण कर दें। माँ से अपनी समस्या कहें, माथा टेके थोड़ा देर बैठें। एक लोटे में जल भर लें और उसमें एक गुड़ की डली डाल दें और पूरे गुड़ को घोल दें, जल को मीठा कर दें। या जो चावल और सिंदूर आपने माँ को अर्पण किया, ये अभी आप नहीं उठाएंगे, ये आप नवरात्रि भर वहीं रहेगी। आप ये गुड़ वाला जल वहाँ से नमन करने के बाद भगवान शिव के पास जाएं। ये जो माँ दुर्गे है, यह माँ पार्वती का ही रूप है। भगवान शिव ने ही इसे अपनी शक्ति से जन्म दिया था। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, पूरी कहानी सुनेंगे, तब आप समझ जाएंगे। आप यहाँ माता पार्वती को समझिए। एक तरह से आपने सिंदूर और चावल अर्पण किया, अपनी दरिद्रता के बारे में, अपने कर्ज के बारे में बताएं और वहाँ से फिर शिव मंदिर जाएं और गुड़ वाला जल भगवान शिव को अर्पण करें। वहीं बैठकर आप ओम नमः शिवाय का जप कर लें, माथा टेके और अपने कर्ज की संपूर्ण बातें भगवान शिव से कहें। आपने दोनों जगह अर्जी लगाई है, माता के पास भी और पिता के पास भी। एक बात याद रखिए, बच्चे जब माता पिता से अपनी समस्या कह देते हैं नियम पूर्वक, तो समस्या उसी समय समझो खत्म हो जाती है। मिलेगी 100% कर्ज से मुक्ति, होगा आपका संपूर्ण परिवार खुशहाल। तो इस नवरात्रि अवश्य करें ये सारे गुप्त उपाय। माँ दुर्गे की कृपा बरसे आप सब पर, आपका परिवार खुशहाल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।